हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और आज का टॉपिक है एरिक्सन थ्योरी। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये थ्योरी जो एरिक्सन का है, ये जो थ्योरी है इट्स अ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है। तो ये साइको सोशल क्या है ये सब मैं डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और आई कैन से इट इज अ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इन साइकोलॉजी। अगर कोई पूछे आपको थियरी ऑफ पर्सनैलिटी इन साइकोलॉजी में कौन सी थ्योरी है जो पूरे हर एज ग्रुप का कवर किया है, दैट इज एरिक्सन थ्योरी। एंड इनका कहना है कि जो आदमी डेवलप होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होता है बच्चों में या बड़ों में, इट कंटेन्स 8 stages ऑफ अ हेल्दी डेवलपिंग ह्यूमन। इन ईच स्टेज इंडिविजुअल कन्फ्रंट्स एंड होपफुली मास्टर्स द न्यू चैलेंज। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है माय डियर फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन जरूर आता है इस थ्योरी से, सो यू शुड बी वेरी मच थरो विद दिस होल कॉन्सेप्ट। अगर ये फिगर आपको याद रखोगे तो देन नथिंग मोर लाइक इट, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक थिंग्स में बहुत क्विकली आई ट्राई टू एक्सप्लेन। जनरली आई कैन टेक द सेम सेशन 1 घंटे के लिए भी ले सकते हैं, 20 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 15 मिनट भी। लेट्स सी। अगर सो कमिंग टू द फर्स्ट स्टेज, लेट्स सी हाउ मच इट टेक्स टाइम टुडे। फर्स्ट स्टेज वाली होती है इन्फेंसी, 0 to 1.5 year। ये होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सो मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगी आपको, क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड। सो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी क्या, यानी बिलीफ, किसी के ऊपर बिलीफ होते हैं, नहीं तो नहीं होता। तो ये होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन थियरी होती है। तो साइको सोशल डेवलपमेंट जब मैं बोल रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट? हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड टर्म यूज किए हैं, साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट। साइको सोशल यानी रिलेटिंग टू द इंटर रिलेशन ऑफ सोशल फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल थॉट एंड बिहेवियर। यानी मेरे सोच और मेरे बिहेवियर में, वो दिमाग में जो कुछ चलता रहता है ना, इट्स अ सोशल फैक्टर जो रिलेट होता है ना, तब मेरे थॉट के ऊपर और भी, वो होती है आपके साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो कुछ हम बोल। तो यहाँ का बच्चों का क्वेश्चन होता है, कैन आई ट्रस्ट पीपल अराउंड मी? और बेसिक वर्च्यू जब मैं बोलती हूँ, यानी बेसिक बिहेवियर जो होता है, होप होती है। और जो बच्चे न्यू बॉर्न बेबी अगर आप देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इनका क्या है ना, इफ यू टेक केयर ऑफ देम वेरी वेल, उनमें ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अगर बच्चों को हम डांटेंगे, उनका जब रोते हैं उनको केयर में छोड़ देते हैं कुछ लोग। अब अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे के रोने दो, ऐसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही रोता है वो, ऐसे छोड़ देते हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यू हैव टू गिव देम द ट्रस्ट कि जब उसको दुख होती है, कुछ होती है, देन यू आर पेइंग अटेंशन टू देम। तो जब बच्चों को जो जिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, उसके हिसाब से जिंदगी में आगे जब बड़े होते हैं, तब लोगों को बिलीव करते हैं या ना बिलीव करने का, ये एक वजह होती है जहाँ ये जो इम्पैक्ट होती है ये लाइफ लॉन्ग के ऊपर पड़ती है। अभी देखो, बच्चे इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मदर और जो भी उनको ख्याल रखते हैं। ऑब्वियसली पहले हम मदर ही बोलते थे, आजकल अभी यू हैव पीपल अदर एट केयर टेकर भी लगा रहे हैं। तो यू कैन से चाइल्ड रिसीव्स अ वाइटल रोल इन शेपिंग ऑफ पर्सनालिटी, क्योंकि यहाँ पे उसमें डर या हैप्पीनेस जो कुछ वो एक्सपीरियंस करता है, उसका इम्पैक्ट होती है बच्चों के आगे वाली लाइफ में। तो उसको अटेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसको अटेंड नहीं करेंगे उसके नीड्स के लिए, देन देर इज एन इम्पैक्ट। दैट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सिंपल। तो सेकेंड स्टेज क्या होती है? ये होती है, इट्स ऑल अबाउट होप। ओके, बेसिक वर्च्यू क्या होती है? होप। और सेकेंड स्टेज होती है टॉडलरहुड, यानी 2 to 3 years। यहाँ हम बोलेंगे ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो ये मेजरली अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो आपको मालूम हो जाए कि बच्चों का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, पॉटी ट्रेनिंग वाली बात होती है। तो जब बच्चे ये एक एज होती है जहाँ ऑटोनोमी जब मैं बोल रही हूँ, दैट मीन्स द एबिलिटी टू मेक योर ओन डिसीजंस विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनीवन एल्स। अगर आप बच्चों को देखो, 2 साल के बच्चे क्या करते हैं, हमारा हाथ छोड़ के खुद वॉक करना चाहते हैं, खुद दे वांट टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन ना, हमें देख के इमिटेट कर लेते हैं बच्चे। और ये बच्चों का वो कॉन्फिडेंस, ऑटोनॉमी यानी खुद, कैन आई डू इट माई सेल्फ, एम आई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये बात होती है बच्चों के। तो अगर
हम बच्चों को अच्छा टॉयलेट ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस, इस एज उम्र में बच्चों का इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंस क्या होती है? टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर ये अच्छा हो रहा है, बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ओके, एट दिस एज दैट हैज़ टू बी डन। और जो भी बच्चे काम करते हैं, हम ऐसा नहीं कि हम उनको हर वक्त नो 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 नहीं बोलना है। उनको अच्छी तरह पॉजिटिवली उनको, आई नो बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ऐसे जाके हाँ हाथ फिंगर लेके करंट स्विच बोर्ड में भी लगा देते, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं वहां भी ना बोलूं। बोल सकते हैं, लेकिन देर इज अ वे ऑफ सेइंग इट। सो नॉट जस्ट फॉर सच थिंग, बट ऐसा होता है कि हम बच्चों को बहुत कुछ रोक देते हैं ना 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 बोल के। दैट शुड नॉट बी डन। देन द चाइल्ड विल डेवलप अ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, शेम, डाउट, डरावा, वो सब आ जाता है। दे वांट टू बी वेरी इंडिपेंडेंट। जो क्लोथ्स वो पहनना चाहते हैं वो पहनना चाहते हैं, वो कुछ और का जो गाना चाहते हैं वही गाना चाहते हैं। तो ये एक एज होती है, दे वांट टू फील कंप्लीट, कॉन्फिडेंट, ये सब होता है। अगर हम उन सबको रोक देंगे, देन वी कैन से दैट बच्चे विल डेवलप शेम एंड डाउट। तीसरा होगा थर्ड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यानी 3 साल के 6 इयर्स के बच्चे, पर्पस वाली बात होती है ये। ओके, तो इनिशिएटिव अगर ये भी ऐसा ही है, जहाँ चाइल्ड लर्न्स टू बिगिन एक्ट, जो अगर वो अच्छे कर रहे हैं, क्या होती है बेसिक वर्च्यू, क्या होती है पर्पस होती है। और इम्पोर्टेंट इवेंट्स इनकी जिंदगी में क्या करते हैं इस उम्र में? मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्सप्लोर, दे प्ले, है ना, बहुत खेलते हैं बच्चे इस उम्र में, और बहुत एक्सप्लोर करते हैं, ये क्या है वो क्या है। और जो कुछ होता है, children behave or speak in a confident, forceful manner more frequently. यहाँ they want to prove themselves, बच्चे इस स्टेज में दे बहुत एग्रेसिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, हाई स्पिरिट्स में होते हैं ना। एंड प्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इनके जिंदगी में। सो चिल्ड्रन दे ट्राई टू कम अप विद देयर ओन गेम्स, वो कुछ बहुत इनिशिएटिव ले लेते हैं कुछ करने के लिए। अगर बहुत सारी क्रिटिज्म हो, ये नहीं है वो अच्छा नहीं है, ऐसा हम बच्चों को बोलेंगे, तो दे डेवलप अ सेंस ऑफ गिल्ट, राइट? सो विद पेरेंट्स जो कुछ होता है, पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को स्टॉप स्टॉप कर देते हैं, तो बच्चे ऑफन वो एग्रेसिवनेस बिल्ड हो जाता है। और भी बच्चे ऐसे बन जाते हैं वेरी, नो, जैसे आपको मालूम है, जैसे हम उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दे आर नॉट रियली हैप्पी, और गिल्ट वाली बात आती है उनमें। नेक्स्ट इज द फोर्थ स्टेज, मिडिल चाइल्डहुड, दैट इज नाउ 7 इयर्स से 11 इयर्स तक, ये जो कुछ होती है फोर्थ स्टेज, मिडिल चाइल्डहुड वाली स्टेज, दैट इज accomplishment वर्सेस inferiority complex। ये also one of the very important stages in the child's life। यहाँ बच्चे दे गो टू स्कूल, और सक्सेस इज द स्टेज लीडिंग टू वर्च्यू ऑफ कॉम्पिटेंस। हम जो कुछ रहते हैं बच्चों को, अभी एक्सपेक्टेशन क्या होती है इस उम्र में, आप बोलो। आप जब छोटे थे तो आप कैसे सोचते थे? यू ऑलवेज वांटेड सम प्रेज, कोई कुछ आपको अप्रिशिएट करे। जब सब कुछ होता है ना इस उम्र में, तो ये बच्चे नीड अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन जब भी वो अच्छे काम करते हैं। अभी उनका प्ले क्या होती है, इट इज़ मोस्ट ऑफ द स्कूल वर्क, जो कुछ वर्क सिखाते हैं वो सब। व्हेन अगर हम उन्हें अप्रिशिएट किए, सब कुछ करेंगे, इट लीड्स टू पोटेंशियलिटी एंड एकम्प्लिशमेंट होती है बच्चों में। और टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम करती है, क्योंकि स्कूल में वही जो है जो encourage कर सकते हैं या उनको डिस्करेज भी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टोर जो होती है, जहाँ बच्चों को बहुत सारी इम्पैक्ट होती है लाइफ में। और साथ ही साथ उनके दोस्त, पीयर ग्रुप, ये भी बहुत इम्पैक्ट होती है उनके ज़िंदगी में। यू नो दे बिकम आइदर कॉन्फिडेंट और वेरी इंडस्ट्रियस एंड कॉम्पिटेंट बन जाते हैं, अच्छा हो। नहीं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं बच्चों में। नेक्स्ट इज द एडोलसेंट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये जो बात होती है, यू कैन अंडरस्टैंड एडोलसेंस वाली एज कैसी होती है। ईगो आइडेंटिटी कभी सुना है वो टर्म? व्हाट इज इट? ये की एलिमेंट है हमारे एरिक्सन के साइको सोशल स्टेज में। ईगो आइडेंटिटी वो होती है एक कॉन्शियस सेल्फ दैट डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, यानी सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं हम, खुद के बारे में एक
आइडेंटिटी बना देते हैं। और based on the experiences, based on the information outside and हमारे interaction, we develop our own identity. So ये एक स्टेज होती है जहाँ बच्चों में बहुत कुछ चेंजेस होते हैं. There are two identities होती है, sexual identity and occupational. So based on their gender, उनके male female उनके ऊपर भी they identify themselves on based on their occupation also. बहुत सारे चेंजेस होते हैं इस उम्र में. एंड एरिक्सन क्या ही स्ट्रांगली क्या बिलीव करते हैं, वो बोलते हैं कि एडोल्सेंट जनरली फील अनकंफर्टेबल अबाउट देयर बॉडी फॉर अ वाइल until they get themselves adapted to the growth and the changes in physicality of the body. यानी बच्चे जो हैं एडोलसेंट्स अभी इस उम्र में बहुत डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं. आप ही सोचो, आप भी ये वैसे थे क्या? तो थोड़ा टाइम लगता है उनको सेट होने में. सक्सेस इज द स्टेज विच लीड्स टू द वर्च्यू ऑफ फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी. तो इस उम्र में दे आर वेरी फेथफुल. अगर दोस्त है तो दे ट्राई टू गिव एवरीथिंग टू देयर फ्रेंड फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. बहुत लॉयल हो जाते हैं, होते हैं. एंड थोड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो तो भी दिस इज वन स्टेज वेयर दे आर वेरी, you can influence them very quickly also. तो अगर हम उनको अच्छा तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, देर इज अ लॉट, बहुत सारा रोल कंफ्यूजन होती है इनके दिमाग में. इसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं. दे आर वेरी कंफ्यूज. ये एक स्टेज होती है जहाँ बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस होती है. आइडेंटिटी क्राइसिस यानी एक्सपेरिमेंट, जहाँ उनके वर्क के बारे में, एजुकेशन के बारे में, क्या करना है, मुझे क्या हासिल करना है. दिस इज वन स्टेज, एडोलसेंट वाली स्टेज, वेयर they have identity crisis, role confusion वाली बात. if they are able to do everything well, उनको they feel very confident, अच्छा करते हैं, नहीं तो they're confused. and sixth stage, that is young adult stage, very very interesting. आप, मैं, सब लोग 18 to 40 years वाले सब लोग इस स्टेज में आ जाते हैं. that is intimacy versus isolation वाली बात. you and me are in this stage, right? So this sixth stage जो कुछ होता है, मेजर क्वेश्चन होता है, will someone love me, will I get married, will I be alone, मुझे भी बच्चे होंगे या नहीं, क्या है मेरा हाल. तो आप सब लोग एक्सपीरियंस भी करते हो ना ये सब. तो ये एक स्टेज होता है, अगर यू आर ट्राइंग टू रीच, सबसे मिलजुलते हो, सब कुछ अच्छा रहता है, यू ट्राई टू गेट अलॉन्ग विद पीपल, तो अच्छा रिलेशंस होंगे, यू फील कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, सब कुछ. अगर आप सबको रिलेशंस को अवॉइड करोगे, डिप्रेशन, आइसोलेशन, लोनलीनेस, ये सब आ जाता है इस उम्र में. सो एंड अगर वो इस उम्र में अगर दे डोंट सेट, तो आगे वाली ज़िंदगी में भी वो स्ट्रगल करेंगे दूसरे रिलेशंस के साथ. ये एज होती है जहाँ यू वांट लव, यू वांट फैमिली, ये सब होता है. द नेक्स्ट स्टेज इज सेवन, दैट इज ये वाली यंग अडल्ट इंटीमेसी वर्सेस लव इज द बेसिक वर्च्यू होती है. यहाँ पे लव इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट हियर. एंड सेवन स्टेज, दैट्स मिडिल चाइल्डहुड, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. ये एक स्टेज होती है जहाँ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ ज़िंदगी में, मेरे फैमिली को देखना है, पेरेंटहुड ज़्यादा होती है. most of the time parents are more engaged in giving future for their trying to इकट्ठा करने के लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है 40 to 65 ईयर्स में. तो अगर वो अच्छा कर पा रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, उनके फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं, इफ दे आर मेकिंग अ मार्क इन देयर लाइफ, सब कुछ, तो जनरेटिविटी होती है, दे आर मच मोर कॉन्फिडेंट, अच्छा काम कर पाते हैं. अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो बहुत स्टैग्नेशन वाली बात होती है, यानी फेल्यूर. तो कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना उसके लिए, तो वो बहुत डल हो जाते हैं. दे फील स्टैग्नेशन वाली बात, यानी दे डोंट फील लाइक अचीविंग एनीथिंग, कुछ अचीव नहीं कर पाते. दिस इज द सेवन स्टेज. दे आर सेल्फ सेंटर्ड, हर वक्त खुद के बारे में सोचते हैं, कुछ दे फील उनका इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है. मिडिल लाइफ क्राइसिस भी बोलते हैं. they reflect back and accomplish कि मैंने क्या किया, नहीं किया, and they forget, no, they repent about कि हाँ मैं जिंदगी में ऐसा नहीं कर पाई, वैसा नहीं कर पाई, ऐसा करना होता वैसा. this is one stage, that is the middle adulthood generative. अभी last stage is the Erickson's eighth stage, older adulthood ego identity versus despair. ये होती है हमारे above 65 years वाली बात. तो यहाँ अगर especially this is one stage where even now doctors are taking it into
पेशेंट्स इस थीरी को लेके ही दे आर डीलिंग. साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, ऑल्सो नर्सेज, दे यूज इट अलॉट. क्योंकि ये एक स्टेज होती है जहाँ ये बड़े जो हैं, दे हैव अ मेजर क्वेश्चन इन देयर लाइफ. डिड आई लिव अ मीनिंगफुल लाइफ? क्या मैंने लाइफ के लिए रिफ्लेक्ट करते हैं ज़्यादा? अगर वो फील अच्छा फील होते हैं कि हाँ ज़िंदगी में मैंने कुछ किया है, तो वो होती है ईगो एंटी. अगर हर वक्त वो रोते हैं और उदास रहते हैं कि हाँ मैंने पूरा लाइफ वेस्ट कर दिया, वो करना था, ये करना था, जो कुछ है उससे खुश नहीं है, देन यू कैन से दैट दे आर अंडर व्हाट, डिस्पेयर. ओके, ये एक स्टेज होती है. तो ऐसा है कि एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसा है कि जो बड़े हैं, दो या तीन बच्चे होते हैं. एक बच्चा खुश है, दो बच्चे वेल सेटल्ड है, एक बच्चे के लिए बेटे नहीं. तो अगर हर वक्त ये आदमी बैठ के रोता है कि हाँ मेरे एक पोता नहीं है, मेरा एक बच्चे का पोता नहीं, हर वक्त रोते हैं, तो क्या कर सकते हैं? He is not happy with all that has happened, happy things that has happened in his life with the rest. Either तो वो होती है कि विजडम वाली स्टेज होती है. यहाँ आप खुद अच्छा थिंक दैट यू हैव लेड अ गुड लाइफ और बी हैप्पी, और उदास भी रह सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एरिक्सन थियरी. वेरी इंटरेस्टिंग थियरी है. तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में. विच ऑफ देम इज नॉट द लाइफ स्टेज वर्च्यूज ऑफ एरिक्सन? कौन सा है? होप, एटीट्यूड, कॉम्पिटेंस, केयर. आपको मालूम है ना, ये बात बहुत ज़रूरी होती है. इज इट होप, इज इट एटीट्यूड? एटीट्यूड वाली बात ही नहीं है, सो आंसर विल बी एटीट्यूड, राइट? हाउ पॉक फिल काउ, दिस इज व्हाट मैंने न्यूमोनिक बनाई. तो आपको याद करने, होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फिडिलिटी, लव, केयर एंड विजडम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए थे. During the dash stage, one's ability to demand is challenged, and either competence or inferiority are the outcomes of stage. कॉम्पिटेंसी इंफेरिटी वाली बात कहाँ आती है? इंफेरिटी किस कौन से एज ग्रुप वाले बच्चों को आती है? 6 to 12 years, है ना? स्टेज 1, 2, 3, 4 कौन सी स्टेज होती है? वो 6 to 12 years वाले फोर्थ स्टेज. तो आंसर 4 होगा. ओके, तो हियर this was also one previous year question का एक. A 44-year-old lady quits her job to take care of her grandchildren. Which psychological crisis she will be facing? तो आपको मालूम है 44 में यानी वो मिडिल अडल्टहुड में आती हैं, तो she comes under the 7th stage, right? और that way you can stagnation वाली बात की, ये एक उम्र होती है जहाँ there is a psychological crisis हो सकती है, right? So next question. A 7-year-old kid called Rahul has trouble completing homework and is very shy kid. He has no much good feedback from parents and teachers. If this continues, the child will, देखो 7 years वाला बच्चा है तो ये कौन सी स्टेज में आ जाएगा? फोर्थ स्टेज में आएगा, यानी 6 to 12 years वाली मिडिल चाइल्डहुड, है ना? तो उसको अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा है, तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेता है. सो द आंसर विल बी दैट, राइट? तो एक और या टू मोर क्वेश्चंस हियर फॉर यू, लास्ट टू. मेजर कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज पर एरिक्सन थ्योरी क्या होती है? मेजर कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, क्या एडोलेसेंस वाली बात क्या होती है? एंटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन. दिस इज योर आंसर, राइट? तो दैट वे आपको ये पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ ना, दिस यू हैव टू बी वेरी मच थरो विथ. आई नो इट इज डिफिकल्ट, अगर रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाते हैं. इवन नाउ इफ यू आस्क मी, इवन इतने बार मैंने टीच किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आई मिस आउट. इफ आई डोंट गो ऑन अ रेगुलर बेसिस, मुझे मैं भी भूल जाती हूँ. सो दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग पीपल कि ये इतना जितना आसानी दिखता है इतना आसान नहीं है. रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है. ये टेबल तो यू हैव टू बी वेरी मच थरो विद if you really want that 1 mark या 2 marks. Okay, the main theme of Erikson theory of development is what was his main theory of development was based on क्या? Psychosocial, है ना? जो रिलेट होती है सोशल फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल थॉट्स एंड बिहेवियर के ऊपर, राइट? हेल्थ, पर्सनालिटी, ये दिस इज द राइट आंसर फॉर योर दिस थिंग. सो गाइस, एक और बात बोलना है
Thank you so much for watching my videos and do keep liking, sharing with your friends also. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मैं शेयर करती रहूँगी. डू फॉलो माय चैनल. और इनके नोट्स के बारे में अगर फिक्र हो रहे हो, डोंट वरी, ये सब मेरे बुक में मिल जाएंगे. अभी लॉकडाउन खत्म होते ही द बुक विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑन द अमेजोन. नीचे बिलो लिंक्स में पूरे लिंक्स होंगे, ज़रूर देख लीजिएगा. बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. बाय बाय.